हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं रीना आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम डेप्रिसिएशन की सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डेप्रिसिएशन के मेथड्स देखेंगे और जो पहला मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके देखेंगे। तो चलो देखते हैं। हमारे डेप्रिसिएशन के बारे में कल मैंने जो थोड़ी सी आपको इंट्रोडक्शन दिया था वो आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन के मेथड्स। मेथड्स होते हैं आपके, सबसे पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें कि आपका हर टाइम एक फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग, एक फिक्स रेट के अकॉर्डिंग हर साल डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें आपका हर साल डेप्रिसिएशन डिडक्ट होने के बाद जो बैलेंस आता है उस बैलेंस के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। थर्ड होता है आपका एन्युटी मेथड। एन्युटी के पर्पज से आप एक एन्युटी बेसिस पर एक अमाउंट को हर साल रिजर्व करके रखते हो, और जब आपको एसेट परचेज करने का नंबर आता है, मतलब पुरानी वाली एसेट सेल करके नई एसेट्स परचेज करने का नंबर आता है, तो आप उस एन्युटी के अमाउंट को इकट्ठा कर, जो आपने इकट्ठा किया था उसको आप परचेज करने के लिए यूज करते हो। नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। आप डेप्रिसिएशन के अमाउंट को एक फंड में रिजर्व करके रखते हैं और उस फंड का फिर बाद में यूटिलाइज करते हो। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। डेप्रिसिएशन के अमाउंट से आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की, और जब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई, आपने उस अमाउंट को लेकर अपनी नेक्स्ट एसेट जो है वो परचेज कर ली। नेक्स्ट आता है रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लेशन मेथड एंड मशीन आवर्स मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड, एक रिवैल्यूएशन एसेट को रिवैल्यूएशन वैल्यू पर दिखाया जाता है। डिप्लेशन मेथड मैंने आपको कल ही बताया था कि डिप्लेशन हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पर लगने वाला डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है। आपका मशीन आवर्स मेथड, यानी एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि आपकी मशीनरी अपनी पूरी लाइफ में कितने आवर्स काम करेगी। ठीक है, आप खुद ही सोचो, वीक में आपके 5 डेज वर्किंग होते हैं, 5 डेज प्रोडक्शन होता है, तो 5 डेज में भी 24 आवर तो मशीनरी काम नहीं करती है। कितने टाइम आवर्स वो मशीनरी एक दिन में काम करती है, उसका एक ओवरऑल एस्टिमेट लगाकर चेक किया जाता है, और उस मेथड को बोलते हैं हम मशीन आवर्स रेट मेथड। ठीक है। अब आपका जो सिलेबस में है वो सिर्फ 2 मेथड आपको फॉलो करने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। अब सबसे पहले मेथड के बारे में हम बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड पे एक फिक्स रेट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगता है, इसलिए हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। और हर साल एक इक्वल अमाउंट डेप्रिसिएशन की अमाउंट डिडक्ट होती है कॉस्ट में से, तो इसलिए हम इसे इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। और एक फिक्स रेट पर डिडक्ट की जाती है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि डेप्रिसिएशन 10% या 15% आपको लगाना है, तो उस फिक्स रेट से ही हर साल आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, इसलिए हम इसे एक फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है? ओरिजिनल कॉस्ट में से एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू माइनस करके आप लाइफ जो उसकी एस्टिमेट की थी आपने, उसे डिवाइड करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट में आपके परचेस करते टाइम पर जो भी आपने एक्सपेंसेस लिए थे, वो सभी एक्सपेंसेस ओरिजिनल कॉस्ट में ऐड होंगे। स्क्रैप वैल्यू मतलब एक एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ठीक है, एस्टिमेटेड सेल प्राइस की आपकी जब एसेट यूजलेस हो जाएगी, तो आप उसको कितने में सेल करोगे, वो वैल्यू आपकी स्क्रैप वैल्यू होती है, यानी रेजिडुअल वैल्यू होती है, उसको माइनस करते हैं। और उसके बाद जो आपने एस्टिमेट लगाया कि आपकी जो एसेट है वो पूरे लाइफ टाइम में कितने साल चलने वाली है, उसको आप डिवाइड करोगे। नेक्स्ट, अब ये मेथड आपका यूज कहाँ किया जाता है? ये मेथड आप वहां सुटेबल होता है जहां पे आप उसकी लाइफ को एक्यूरेट फाइंड कर सकते हो, एक एक्यूरेटली एस्टिमेट लगा सकते हो कि ये जो एसेट है हमारी, वो हमारी इतने साल चलने वाली है। तो जब हमारा एक्यूरेसी परफेक्ट होती है, वहीं पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। और जहां पर रिपेयरमेंट वगैरह के खर्चे कम होते हैं, जो रिपेयरमेंट पे हम जो खर्चा करते हैं वो कम होता है, ये रिन्यूअल की कॉस्ट कम आती है, या फिर हमारे जो एसेट, कई बार होता है ना, हम एसेट यूज करते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो हमारी वो एसेट जो है, जो हम यूज कर रहे हैं, वो एक चलन से बाहर हो जाती है, उसका पॉपुलरिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज कम हो कि हमारी एसेट जो हम यूज कर रहे हैं उसकी पॉसिबिलिटीज, उसकी जो प्रचलन है वो कम हो जाए। ठीक है, इस तरीके की एसेट्स होती है, जैसे कि बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग एक है, उसका मुझे नहीं लगता कि प्रचलन कभी खत्म होता है, या फिर उसकी रिपेयरमेंट पे उतना ज्यादा खर्चा होता है। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इस तरीके के एसेट जिनका हम एस्टिमेटेड लाइफ एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं और जिसके रिपेयरमेंट वगैरह पे हमारे खर्चे भी कम होते हैं, उन जगह पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हैं। अब इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसको एग्जैक्टली
अपनी अकाउंटिंग के प्रोसेस से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब देखो बच्चों, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करके देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो कैसे किया जाता है। देखो एक क्वेश्चन है आपके पास, 1 अप्रैल 2022 को एक मशीनरी परचेज की गई है आपकी 5 लाख की। जब मशीनरी परचेज की जाएगी तो एंट्री हम क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब अगर मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो तो टू बैंक करके एंट्री आएगी आपकी, तो आप यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट, डेट मेंशन करेंगे हम 2022 1 अप्रैल। ठीक है, टू बैंक अकाउंट से आपकी एंट्री आएगी 5 लाख की। ठीक है, अब क्या बोला उसने, डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड में लगता है, तो डेप्रिसिएशन लगेगा आपका 31 मार्च को। इसके अकाउंट हो रहे हैं क्लोज मार्च में, 20 है तो मार्च में जाके 2021 पे पहुंच गए हम। बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की अमाउंट उसने बोली है कि 10% पर एनम के अकॉर्डिंग एसएलएम मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड से फॉलो करना है। तो 5 लाख की मशीनरी थी, 5 लाख पे अगर आप 10% डेप्रिसिएशन लगाओगे आपका आएगा 50,000। ठीक है, फिर यहाँ बैलेंस निकालेंगे, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस भी आपका 31 मार्च से निकलेगा। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी 5 लाख में से 50,000 माइनस करोगे 4,50,000। 5 लाख यहाँ आप टोटल दिखा दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर 2021 में 1 अप्रैल को आपका बैलेंस आया टू बैलेंस बीडी आपका 4,50,000 का। ठीक है, अब इस पे भी इस साल भी डेप्रिसिएशन लगा जाएगा, कोई नई एंट्री कुछ ऐड नहीं किया उसने। तो 2022 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड तो डेप्रिसिएशन सेम फॉलो किया जाएगा, 50,000 इस साल भी आपका डिडक्ट होगा। बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे, 4,50,000 में से 50,000 माइनस करोगे आपका आएगा 4 लाख। बैलेंस की डेट 31 मार्च, यहां पर आपका टोटल आएगा 4,50,000, इधर आपका टोटल आएगा 4,50,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इसका बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो 2,000 क्या आ जाएगा, 22 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी 4 लाख। ठीक है, फिर 2023 पे पहुंच गए 31 मार्च में। एक चीज ध्यान रखना, मशीनरी कब सेल की जा रही है इस चीज का याद रखना, मशीनरी सेल की जा रही है 1 जुलाई 2023। अभी हम मार्च पे पहुंचे, 23 पे तो पहुंच गए बट मार्च में पहुंचे, जुलाई बाद में आएगी। तो पहले मार्च तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन 50,000, बैलेंस निकालेंगे बाय हाँ ठीक है, बैलेंस सीडी आपका 4 लाख में से 50,000 माइनस करें 3,50,000, यहां पर आपका 4 लाख बैलेंस टोटल आ गया, इधर भी टोटल आ गया आपका 4 लाख। अब इस साल जो नया करने वाले हैं वो चीज आप देखिएगा, 2023 में पहले बैलेंस ट्रांसफर करो, 1 अप्रैल को उसने बैलेंस ट्रांसफर किया टू बैलेंस बीडी 3,50,000। ठीक है, 1 अप्रैल पे पहुंच गए। अब इसी साल उसने क्या किया है, उस मशीनरी को सोल्ड कर दिया है 1 जुलाई 2023 को। जब हम परचेज करते तो एंट्री करते थे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर सेल कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो 1 जुलाई से बैंक अकाउंट कितने की सेल की है, 2 लाख की, आप यहाँ 2 लाख अमाउंट दिखाओगे। अब एक चीज याद रखना कि भाई ये मशीनरी आप यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं दिखाओगे, दिखाना पड़ेगा। इस साल अप्रैल से लेकर जुलाई तक तो मशीनरी यूज हुई है ना 3,50,000 वाली, तो 3,50,000 पे जो मशीनरी बची हुई है उस पर डेप्रिसिएशन मुझे 3 मंथ का यहाँ दिखाना पड़ेगा, तभी मैं मशीनरी को सेल कर सकती हूँ। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ 1 जुलाई तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन लगता है, तो आप क्या करोगे, 5 लाख में से आपका हाँ 5 लाख पर डेप्रिसिएशन लगाना है, आपका 10% का डेप्रिसिएशन है। और कितनी यूज हुई है, अप्रैल से लगा लो जुलाई तक, तो अप्रैल मई जून, ठीक है, 3 मंथ का डेप्रिसिएशन इस पे आप कैलकुलेट करोगे। आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 12,500। यहां लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन 3 मंथ का
12,500। ठीक है, डेप्रिसिएशन दिखा दिया, सेल की एंट्री दिखा दी। अब आपको चेक करना है लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। 3,50,000 और ये अगर इधर की साइड आ रहा है, देखो 3,50,000 है, 3,50,000 में से आपने 20,000 2 लाख माइनस किया और 12,500 माइनस करोगे तो आपका जो लॉस आएगा वो कितना आना चाहिए? आई थिंक 1,37,500 इतने का आपको लॉस आ गया। तो बाय लॉस ऑन सेल, ठीक है, 1 जुलाई को लॉस हुआ आपका 1,37,500 का। यहां पर आप टोटल दिखा दोगे 3,50,000। तो देखिए इस तरह से आपका मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, देखा जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है कब मशीनरी से परचेज की गई है और किस टाइम मशीनरी सेल की गई है। सेल करते टाइम पर उस साल कितनी मशीनरी यूज हुई है उतना डेप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, तभी आप लॉस या फिर प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जब 2 मशीनरी या 3 मशीनरी परचेज की जाती है और एक साथ सेल की जाती है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे।